तरीके से दूसरी पार्टियों में तमाम जो दल हैं, विरोधी दल, भाजपा के जो अगेंस्ट दल हैं, वो कुछ जातियों की बात चाहे करें या धर्म को लेकर तुष्टिकरण के जो उन पर आरोप लगते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको हिंदू या सनातन धर्म के लोगों के भी साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है और सभी पार्टियां जो हैं उनके पार्टी में सनातन धर्म वाले नहीं हैं, लेकिन वोट के लिए सब अपना अपना एजेंडा अलग अलग चला रहे हैं। तो वोट के लिए सिर्फ और वोट न हो, सब एक सनातन धर्म वाले हैं। वोट के लिए बस कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसको जैसे वोट मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव आप मानते हैं लोकसभा चुनाव के बाद थोड़े मजबूत हुए हैं क्या? अखिलेश यादव मजबूत नहीं, वो गलत फहमी में मजबूत हुए हैं। पीडीए का नारा दे करके, और अब पीडीए का नारा फेल हो गया पीडीए का नारा। और नहीं तो ये विधानसभा के 9-10 लोग चुनाव है, इसी में पता लगेगा। पीडीए का नारा किसी को आप छलेंगे एक बार, कितनी बार खटाखट पैसा आया और जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है देख लीजिए, वहाँ ही दे दें खटाखट पैसा। हिमाचल में तो सैलरी लोग बड़ी कर्मचारी, हिमाचल में दे दें, कर्नाटक में दे दें, मान लीजिए कांग्रेस सरकार वहाँ खटाखट पैसा वहाँ दे दें, तो वहाँ कहीं दे रहे हैं। संविधान राहुल गांधी इस समय क्या लिखे संविधान के विषय में, तो ये सब छलावा नारा है। भारत देश जिससे मजबूत हो वही पार्टी, भारत को मजबूत जो करे वही पार्टी अच्छी। कोई है निगाह में? वह इस समय मोदी जी कर रहे हैं, भारत को मजबूत मोदी जी कर रहे हैं, और जब तक रहेंगे करेंगे, और जब सब लोग चाहेंगे कि हटा देंगे तो हट जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है कि जो एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे कि सनातनियों के खिलाफ या एक धर्म को लेकर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, क्या उनको जो है सनातनियों का या दूसरे धर्म का पालन करने वालों को वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, वोट चाहिए, लेकिन जो ये तुष्टिकरण हो रहा है, तो इसके बाद हिंदू मुस्लिम बटे जा रहे हैं, और हम लोगों को चाहिए कि एकता शक्ति होती है। और भाई देखिए, बीजेपी तो अच्छी सरकार है ही, मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, ये तो ये जो समय समय पे बयान आते रहते हैं अखिलेश यादव जी के या सपा के कई नेताओं के, चाहे वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में न जाना हुआ, तमाम बातें ऐसे, उनको सब कट्टरपंथी हैं। उनके बयान कट्टरपंथी हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पे। और ये जोड़ना चाहते हैं क्या? ये भी तो कहते हैं बटोगे तो कटो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। क्या उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? ये समाजवादी पार्टी या जो भाजपा के विरोधी दल है, जैसी राजनीति करते हैं, दिख रहे हैं, उनको वोट नहीं चाहिए क्या? देखिए, अखिलेश हो या बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी जिस सरकार हो, वो अपनी कुर्सी की देख रहे हैं। हिंदू चाहे वो यादव हो, चाहे ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, पंडित हो, बिंद हो, अगर हिंदू, उनका कहना है, योगी जी का कहना कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, ये सही कह रहे हैं कि इस एकता जो है होनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह मुस्लिमों का बढ़ावा अब बढ़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से बयान देते हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से खुल्ला कहीं और टारगेट रहते हैं, और सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे बयान आए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी। जी। तो देखिए, हिंदुत्व जो है वो भी तो आखिर उसी धर्म से है ना? उसी धर्म से हैं, लेकिन जिस तरह मुसलमानों का बढ़ावा हो रहा है, अखिलेश जी को कुर्सी चाहिए केवल, उनके जात के मुसलमान उनके साथ तो है ही हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सपा में है मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। हाँ, इसलिए वो जो है उनसे हिंदुत्व का एक तरफ कहेंगे कि हमारे लिए भी धर्म है, आस्था है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ मुस्लिम की बात आएगी वहाँ मुस्लिमों की बात करेंगे, अपनी कुर्सी उनकी बची रहनी चाहिए। नहीं, वो जिस धर्म से उसको भी एक बार पीछे कर देंगे वोट के लिए। हाँ, कर देंगे वो, उनकी कुर्सी, उनको एज ए पीएम का सपना देखते हैं, मुख्यमंत्री का सपना, मुख्यमंत्री रहे भी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी बनना चाह रहे हैं, महत्वाकांक्षी है ही है, तो वो उसी गठजोड़ के साथ काम कर रहे हैं।
वोट बैंक लेकर अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ, पीडीए का नारा दिए कि संविधान बचाओ, और भाजपा भी कही कि हम 400 को पार हो जाएंगे। अब ये लोग अपना पीडीए का नारा दे करके जो है अपना लोकसभा में अच्छी खासी सीट लाए। उत्साह है, 2027 के लिए भी उत्साह है। तो ये सनातनियों को निशाना साधते हैं हाँ। लेकिन हम तो कह रहे हैं धर्म पर किसी के जो है, मुस्लिम का अपना धर्म अलग है, हिंदुत्व का अलग है। सबको आज़ादी है अपना धर्म। हाँ, ठीक है। सनातनियों पे जो टारगेट एक बार दिखता है आपको, कई सारे बयान आते हैं खिलाफ में, ये सही मानते हैं क्या? आप एक ही धर्म को लेकर सरकार बनाएंगे? नहीं नहीं, हम तो एक ही धर्म को लेकर सरकार नहीं बनाए हैं। हम तो हिंदू हैं और हिंदू अपने को मानते हैं। लेकिन तभी जो है हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो आज वर्तमान में है, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी बहन और उसके बाद योगी बहन, एक बाद हम उनको जो है बहुत आत्मा से, दिल से देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं? लेकिन हमारे लिए जो है कहीं कहीं बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। क्या हैं भाई? अब फ़ायदा हुआ, क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? राशन पाते हैं हमारे समाज के लोग, कॉलोनी पाते हैं और तमाम एजेंडा दिए हैं। इसके बाद जो है अब कर्मचारी न लागू करें तो कहते हैं कि अगर राशन देते हैं तो खेत में जो जानवर, छुट्टा जानवर है, वो तो सारे नहीं, ये तो गलत फहमी लोग लगाते हैं। कि जो गलत फहमी इसलिए लगाते हैं कि जो है ये हम लगाएंगे, उल्टा सीधा कहेंगे तो हमारा वोट जो है हमारा वोट बनेगा। लेकिन हम जो जात पात की बात हम नहीं करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि मानो ये समान है। जो हम हिंदू हैं तो हिंदू में कभी फूट ना हो। जब तक अगर एक पड़ोसी अगर दमदारी नहीं रहेगा, नहीं तो अवैध ढंग से जो है, चाहे इराक भा, चाहे अवैध जो दूसरा देश है, हमारे देश के आक्रमण कर लेगा। नहीं, आप क्या मानते हैं? जैसे अभी 2017 से तो योगी सरकार है, उसके पहले की जो सरकार रहे उसमें क्या हिंदू प्रताड़ित होता था क्या? आखिर वो भी तो हिंदू है ना, अखिलेश यादव भी हिंदू। अखिलेश यादव हिंदू हैं, लेकिन हिंदू अपनों को नहीं मानते हैं। फिर क्या मानते हैं? हाँ, फिर क्या मानते हैं? हाँ, हिंदू अपनों को मानते। वो जो हो जाए घोषी है, वो घोषी है वो। घोषी? अरे भाई, अखिलेश यादव समाज के सिरमौर माने जाते हैं। समाज तो है जब हाँ। अगर अपना के हिंदू मानते हैं, यादव समाज मानते हैं, तो उसके बाद इसमें आकर जुटते हैं जो है कि हमारा जो है देश बचाना है। ये अगर मजबूत हमारा रहेगा। पहले कैसा हाल था यूपी का? क्या ऐसा हाल था? 2017 के पहले बहुत गड़बड़ हाल था। हिंदुओं के हाल? हिंदुओं का हाल बहुत गड़बड़ था। उसके बाद मैं तो ये देख रहा था जो दशा हुआ है, इसके बाद मैं जानता है यहाँ जो है हमारे हिंदुओं को जो है बहन बेटियों को जो है छाती तक काट लेते थे ये लोग। जो है मुसलमान लोग जो है बहुत दुर्दशा किए हैं। दुर्दशा एकदम करके एकदम जो है बेकार कर दिए हैं वो लोग। जो है हमारे बहन बेटियों को जो है हिंदू समाज को उसके बाद बहुत पीड़ा दिए हैं। ये सरकार से? ये सरकार में सही है, ये सही है जो है हमारी सरकार। इसको हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, मान से सम्मान से मानते हैं। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे कि वो या उनके सहयोगी दल सनातनियों के खिलाफ एक सोच रखकर राजनीति करते हैं। क्या उन्हें हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए क्या? उनको हिंदू कोर्ट नहीं चाहिए, खाली मुस्लिम कोर्ट चाहिए। अरे वो खुद अखिलेश यादव भी तो हिंदू है ना? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, अपने को मानते हैं कि मुसलमान मैं हूँ। और 20 साल यही हमारी सपक सरकार थी, एक भी काम नहीं की जो है ललई यादव। और उसके बाद विधायक भी थी, 2 बार मंत्री भी थे, एक भी काम नहीं किए। और उसके बाद जो है वो अखिलेश यादव कभी नहीं कहते कि मैं हिंदू हूँ, कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। कैसे तो पूजा पाठ करते हैं भाई? कुछ नहीं करते। कभी मंदिर में जाते हैं, कभी राम मंदिर का नाम लिए हो, एक बार मस्जिद बनवा दूंगा मैं, लड़की के मुस्लिम का आरक्षण दे दूंगा, हिंदू की लड़की कभी बात की है कि आरक्षण दूंगा? कुछ नहीं करते हो, खाली मुस्लिम के अलावा एक भी जो है हिंदू का नाम नहीं लेता वो आदमी। सनातनी को विरोध उसका बाप था मुलायम सिंह यादव, अभी विरोध किया, ये भी सनातनी धर्म विरोध किया। वो किसी का नहीं है और हिंदू तो कतई नहीं है। वो नहीं, मतलब सिर्फ सत्ता के लिए या फिर खाली बस सत्ता के लिए? उनको खाली मुस्लिम कोर्ट चाहिए और हिंदू की एक कोर्ट उनको नहीं चाहिए। अच्छा, मुस्लिम भी इसीलिए वोट करते हैं कि वो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं? हाँ, बस इसी नाते कि भाजपा के खिलाफ है इसलिए। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने कर दिया वो आज तक कोई नहीं किया। रोड, बिजली की व्यवस्था, आम जनमानस की जो लड़की जो बेचारी जाती थी पढ़ती लिखनी तो उसको छेड़खानी हो जाता था, कहीं हो जा। लेकिन आज योगी सरकार में कोई चीज़ ऐसा नहीं है, सब एकदम आज़ाद से
लड़की घूम रही हैं। और 17 से पहले और 2017 के बाद लड़की जो हाल था वो सब जानती हैं बच्ची, क्या हमारे साथ हो रहा था। आज योगी जी की सरकार में एकदम अच्छा काम हो रहा है, आम जनमानस जान रही है, गरीब आदमी जान रहा है कि हाँ आज योगी सरकार में सुरक्षित हूँ। लेकिन जिस हिसाब से पीडीए का इन्होंने एक चक्र चलाया है उसके हिसाब से ये तो पूरा झूठ बोला कि 8,500 में खटखटा दे दूंगा, लेकिन एक पैसा नहीं। मोदी जी ने तुरंत सरकार बना, केंद्र में तुरंत 2,000 किसानों के लिए तुरंत किसान निधि दे दिए, और जो के बाद विंध्यन पेंशन दिए, विकलांग पेंशन दिए, सब मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मोदी जी और योगी की तरह कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा। आज योगी जी को मैं धन्य मानता हूं कि हम उनको भगवान के रूप में पाए हैं। अखिलेश यादव दोबारा सीएम नहीं बना। अखिलेश यादव सरकार कभी नहीं बनेगा, हम लोग को श्राप है जनता का, जनार्दन का। लग रहा है जो सनातनियों के खिलाफ या बहुत सारे बयान आए बीच में, अखिलेश यादव के समर्थक भी या उनके सपोर्टिंग दल हैं वो लोग, इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या, अखिलेश यादव या उनकी पार्टी या उनके समर्थक दलों का? हिंदू का वोट तो यादव का पाएंगे ही, पाएंगे, बाकी का नहीं पाएंगे, बाकी मुश्किल। नहीं, जो ये बयान आते हैं विरोध में, चाहे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाना हुआ, तमाम सनातनियों के जो विरोध में बयान आते हैं, ये सही लग रहा है? अखिलेश का बाजार खत्म है यहाँ, बाजार खत्म कर दिया, दोबारा नहीं आएगी क्या? भाई पीडीए को लेकर बहुत उत्साहित है वो, बेशक, लेकिन आना नहीं उनको। दोबारा नहीं आ पाएंगे। ठीक, आपने योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे जी। ये बयान आप कैसा माने? यह बयान जो है किसी के धर्म या जात के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यह है कि जो हिंदू समाज है अगर कहीं बिखरता है, आप एकत्रित रहेंगे, हिंदू समाज ही नहीं पूरा भारत देश एकत्रित अगर है तो कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। और इसको चाहे जो किसी भी निगाह से देखे, लेकिन उनका कहना जो है कि हम अगर बटेंगे, अब उदाहरण तौर पर अगर हम 4 भाई हैं और चारों बट गए हैं तो पड़ोसी भी हम पर हमला कर सकता है, और हम एकत्रित हैं अगर चारों भाई तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पड़ोसी जिस